जीसस, हालेलुया। जय मसीह की सबों को, हालेलुया। क्या आप लोग सब एक्साइटेड हैं? आनंदित हैं? हम लोग एक बार ताली बजाएंगे परमेश्वर को महिमा देंगे। आज हम लोग के साथ सिस्टर नित्या हैं। सिस्टर नित्या तमिल जानती हैं, इंग्लिश जानती हैं और थोड़ा थोड़ा हिंदी जानती हैं। सो ये हम लोग के साथ सर्विस में है। हम लोग इनको भी प्रार्थना में याद रखेंगे। परमेश्वर इनको पूरी चंगाई दे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती 5:6 में यूँ कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आप लोग सब आज तृप्त होना चाहते हैं? पेट भरना चाहते हैं? और कुछ टाइम पहले मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि कहाँ खाना ऑर्डर करें, तो मैं पवन भाई से पूछने लगा। पवन भाई ने कहा एक जगह है नया, वहाँ पर से ऑर्डर करने के लिए, वहाँ $12 में बुफे मिलता है। तो काफ़ी अच्छा खाना है, नॉर्थ इंडियन। आप लोग सब जिनको भी जाना हो, आप लोग जरूर से जाएं और एंजॉय करें। तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो जब हम लोग बुफे में जाते हैं, हम लोग पेट भर के जाते हैं या खाली पेट करके जाते हैं? खाली, ताकि परमेश्वर हमें भरे। तो जब आप लोग इस समय इस भवन में हैं, हम लोग परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आपको सबको मैं इंकरेज करूंगा, खाली पेट इस समय अपने मनों में जो भी कुछ भरा हुआ है उसको हम लोग खाली करेंगे ताकि परमेश्वर इस समय हमें तृप्त करे। पूरे हफ्ते बहुत कुछ होगा, हमारे बॉस ने कुछ बोला, हमारे दोस्त ने कुछ बोला, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत सारा डर्ट हो सकता है, बहुत सारा गंद हो सकता है, बहुत सारा चिंता हो सकता है। इस समय अपने आप को खाली करेंगे और परमेश्वर इस समय तृप्त करेंगे। हम लोग जब यहाँ परमेश्वर के भवन में है, ये एक बुफे है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से हम सबों को भरेगा और इस समय हम लोग अपने आप को खाली करेंगे। तो आप लोग सबको मैं इंकरेज करूंगा, दाएं बाएं ना देखें, अपने सिचुएशन को ना देखें, अपने आप को इस समय खाली करें ताकि परमेश्वर हम सबों को तृप्त करे। हालेलुया। आप लोग सब तैयार हैं? थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज आप सबको भरना चाहता है, हम सब परमेश्वर से भरना चाहते हैं। तो इस समय हम लोग अपने आप को खाली करेंगे। मैं आप सबको इंकरेज करूंगा, इसमें हम लोग प्रार्थना के साथ स्टार्ट करेंगे। अपनी जगह पे अगर आप खड़े हो सकते हैं, इफ यू कैन स्टैंड, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, वरना आप बैठ भी सकते हैं। और इस समय हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आप सबों को भरना चाहता है। आप लोग इस जगह पर आए हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं थी, परमेश्वर की योजना है। आज 21 जुलाई, आप कहीं और नहीं है, आप इस जगह हैं, ये परमेश्वर की योजना है। आज हमारे पास ये भवन है, ये रूम है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम लोग इस समय परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर आज के दिन हम आप के वचन से, आपकी धार्मिकता से तृप्त किए जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं खुदा आज आप हम सबों से बातचीत करें। इस समय हम लोग अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद देंगे। इस समय जो कुछ परमेश्वर आपके मन में डालता है, जो कुछ आपने मन में सोचा है परमेश्वर से बात करने के लिए, इस समय बात करें। परमेश्वर इस समय मौजूद है। परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। तो परमेश्वर का यह वायदा है और हम जानते हैं परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। पवित्र आत्मा इस समय आपका स्वागत करते हैं। जगह को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ से नहीं, मगर चाहते हैं खुदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के इस सर्विस को आप चलाएं। खुदा हम अपने आप को खाली करते हैं। खुदा मनुष्य के मन में बहुत सारी योजनाएं होती है खुदा, मगर जो आपकी ओर से होते हैं वही केवल स्थिर रहती है। हम चाहते हैं खुदा आज इस समय आप एक एक भाई, एक एक बहन, लेफ्ट राइट, जहां कहीं भी वो बैठे हैं, आगे वाली सीट में, पीछे वाली सीट में, एक एक जन को निजी रूप से आप टच करें खुदा। एक एक जन को निजी रूप से आप तृप्त करें खुदा। जब वो यहाँ से जाएं खुदा, आपका वचन उनके अंदर हो, आपका अभिषेक उनके अंदर हो, आपकी अनॉइंटिंग उनके अंदर हो, और खुदा वो उनके अंदर से उड़ने पाए, भर के उड़ने पाए खुदा, और लोगों के सामने वो आपके एक्सप्रेस करने पाए खुदा। पूरे समय आपने बने रहे खुदा। हे प्रभु, आज हम यहाँ से भर के जाना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस समय हर एक डर को मैं कैंसिल करता हूँ, खाली करता हूँ खुदा। हमारे मन से हर एक डर को हम कैंसिल करते हैं, हर एक भय को कैंसिल कर सकते हैं, हर एक कंफ्यूजन को हम यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं कि वो आपके बच्चों के मनों को छोड़ के जाने पाए, उनके हृदय से छोड़ के जाने पाए खुदा। हर एक ऐसी बात जो आपकी तरफ से नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम उस समय आज उसको कैंसिल करते हैं और दुआ करते हैं खुदा आप और केवल आपका आत्मा हमें चलाए खुदा। इस जगह को हम यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों के द्वारा सील करते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा यहाँ पर आपकी मौजूदगी हो, यहाँ पर आपका अभिषेक हो, यहाँ पर आपकी अनॉइंटिंग हो खुदा। हम दुआ करते हैं उन सबों के लिए जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बीमार हैं खुदा, आज आपकी चंगाई उनको महसूस होने पाए, वो चंगे होने पाए
खुदा तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने हम सबों से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस समय मैं दुआ करता हूँ खुदा आपके लहू की छाप एक एक भाई एक एक बहन के ऊपर लगाता हूँ। जो लोग भी आज शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें हीलिंग चाहिए, जिन्हें चंगाई चाहिए, आप उन्हें दें खुदा। इस समय मन की चंगाई के लिए दुआ करता हूँ खुदा। मन में जो लोग भी कमजोर हैं, चिंता है, डर है, भय है, इस समय आपका आत्मा उनसे बात करने पाए। ये प्रभु इस समय जब हम आराधना करते हैं, जब हम गीत गाते हैं, जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, जब अपनी गवाहियां शेयर करते हैं, हर बात के द्वारा खुदा तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम ऊंचे पे उठाया जाए। हम घटे आप बड़े खुदा, अपने आप को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आगे की आराधना को, आगे की सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जब हम आराधना भी करते हैं खुदा, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से लोगों के बंधन टूटे, यीशु मसीह के नाम से हम आजाद हो और यीशु मसीह के नाम से हम तृप्त किए जाएं। थैंक यू जी, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन। आइए हम लोग इसमें आराधना में
लोगों के बंधन टूटते हैं। जब हम आराधना करते हैं हमारी चंगाई मिलती है। आराधना को कमजोर न समझे। जब परमेश्वर के लोग मिलकर आराधना करते हैं तो अनोखा काम होता है, अद्भुत काम होता है। आप सब परमेश्वर के जन हैं। जब आप सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो अद्भुत काम होंगे। आप विश्वास करें, चाहे आप कमजोर हैं, चाहे आपको चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। खुदा हम आपके चरण में आना चाहते हैं। यस लॉर्ड। सारी पुकारा को परमेश्वर अपने चरणों में यीशु सानू दे दे तू पना। हमारी आराधना ग्रहण योग्य हो। हे प्रभु, इस आराधना के द्वारा खुदा शैतान हार जाए, यीशु मसीह जीत जाए। इस आराधना के द्वारा खुदा हमारा हृदय आज कोमल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक कठोर हृदय आज कोमल हो जाए। हे प्रभु, इस हृदय को आप कोमल करें खुदा। यीशु मसीह के नाम से हर एक कठोरपन दूर होने पाए, हमारे हृदय आज कोमल होने पाए, दीन होने पाए खुदा, उपजाऊ भूमि बनने पाए, ताकि इसमें जब आपका वचन बोया जाए वो 100 गुना और अधिक फलवंत हो जाए। हे प्रभु, हम आज तृप्त होना चाहते हैं। हे प्रभु, हम आज तृप्त होना चाहते हैं, तो इस समय हम आज खाली होना चाहते हैं। अपने आप को खाली करते हैं खुदा, और इसमें दुआ करते हैं खुदा आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, आपका वचन हमसे बातचीत करे, आपकी उपस्थिति हमसे बातचीत करे, हमारी निजी परिस्थिति में आप आज सबसे बातचीत करें खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदा आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदा आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदा उन सभी चीजों के लिए जो आज आप यहाँ पर करने वाले हैं। हे प्रभु, इस समय हम कहना चाहते हैं, बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है। इस समय यीशु मसीह के लोगों की छाप है सबों के कानों में, सबों की आंखों में, सबों की जबान पर, सबों के हृदय पर लगाता हूँ, ताकि खुदा मन उच्चारण करने के द्वारा जो कुछ हम करें उसके द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं और सब लोग बोलेंगे आमीन। अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। आइए हम एक बार ताली बजा के परमेश्वर को पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं एक और संडे के लिए, और इस समय हम लोग परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं। हालेलुया। कितने लोग आज हमारे हिंदी सर्विस में अगर कोई पहली बार आए हैं, इफ एनीवन हियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बार आप अपना हाथ पर उठा सकते हैं, हम लोग आपको वेलकम करेंगे। इफ एनीवन इज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो सिस्टर नित्या इज। और इसी के साथ बाकी हम लोग अनाउंसमेंट्स भी देख लेंगे। हम लोग इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु 4 सर्विसेज हैं, और साथ में बांग्ला भी स्टार्ट हो रहा है। तो इंग्लिश, हिंदी और तमिल 4 बजे से होती है। इस जगह हम लोग हिंदी कर रहे हैं, पीछे इंग्लिश है और बाहर में तमिल। आपके अगर कोई दोस्त है आप उनको भी इनवाइट करें। आप लोग अपने इनविटेशन को छोटा ना समझें। आप लोग किसके लिए आशीष का कारण बनेंगे आप नहीं जान सकते हैं। हम लोग अपनी हिंदी मिनिस्ट्री में कई बार मैं अपने फ़ोन में नंबर सेव करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने किसी का नंबर सेव किया था, सिस्टर आरती। फिर थोड़े दिन बाद सिस्टर आरती गुलशन भाई को लेकर आई, तो मैंने कहा गुलशन वाया आरती,
फिर थोड़ी देर बाद रमेश भाई आए, शायद रमेश भाई को गुलशन भाई लेकर आए थे पहली बार, तो मैंने लिखा रमेश वाया गुलशन। फिर थोड़ी देर बाद रमेश भाई किसी को लेकर आए, फिर मैंने लिखा ये वाया रमेश। ये वाया 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 बढ़ता जाता है। आप लोग सब किसके लिए आशीष का कारण जानेंगे आप नहीं जान सकते हैं, तो आपको जब भी मौका मिलता है बोलें ब्रदर हमारी ये सर्विस है इंग्लिश हिंदी तमिल। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप चर्च ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अगर आपको कोई प्रार्थना नहीं रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ आइए, हम लोग आपके लिए दुआ कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से परमेश्वर बात कर रहा है आप उस तरीके से उनको शेयर करें। और आप नहीं जानते कब कैसे परमेश्वर उनको छुएगा और आपके द्वारा आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो जरूर से किसी को भी आपको मौका मिलता है जरूर से इनवाइट करें। चाय और नाश्ते की संगति हम लोग करते हैं 2 बजे से। 2 बजे से ही यहाँ पर हम लोग आ सकते हैं और आप लोग चाय नाश्ते की संगति भी कर सकते हैं, चर्च में सेटअप में हेल्प करा सकते हैं, बहुत कुछ होता है। और फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं 3 से 4। तो इन सब में आप लोग पार्टिसिपेट करें, परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा। और हम उसके बाद डिनर के लिए हम लोग 5:45 से डिनर हो जाती है, तो हम लोग 6 बजे से हिंदी हमारी जब एंड होती है हम लोग डिनर कर सकते हैं। आप लोग डिनर में भी साथ जरूर, अगर आपके पास समय है तो आप जुड़ें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इसके साथ मंडे वेंसडे और फ्राइडे को हम लोग ऑनलाइन प्रेयर कॉल भी करते हैं। अगर आपके पास समय है, अगर आप संडे को किसी कारण नहीं जुड़ पा रहे, अगर आप संडे को जुड़ रहे हैं फिर भी आपके पास समय है, आप जरूर से जुड़े, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। हम लोग मंडे वेंसडे और फ्राइडे को प्रार्थना कॉल करते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप दे सकते हैं। परमेश्वर अद्भुत तरीके से हम सबों को ब्लेस कर रहा है और काम कर रहा है। और मैं आप सबों को इंकरेज करूंगा कि प्रार्थना कॉल को तब ना जुड़े जब आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, हमेशा जब आपके पास समय है आप जुड़े। मैं पिछले हफ्ते वचन में शेयर कर रहा था, परमेश्वर को आप क्या समझते हैं? परमेश्वर को आप डॉक्टर समझते हैं? परमेश्वर को आप NTUC फेयर प्राइस समझते हैं? परमेश्वर को आप क्या समझते हैं? क्या आप परमेश्वर के पास उसी समय जाते हैं जब आपके वॉलेट में पैसा कम हो जाता है, जब आपको कोई ज़रूरत होती है, जब आपका हाथ दर्द करता है, या आप परमेश्वर के पास हमेशा आते हैं? हमेशा जब भी आपके पास समय है परमेश्वर के पास जाएं, उससे आप रिलेशनशिप में जुड़ेंगे परमेश्वर के साथ और परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको ब्लेस करेगा। हम लोग प्रेयर कॉल में भी देखते हैं जो लोग लगातार जुड़ते हैं उनके पास प्रेयर रिक्वेस्ट कम, गवाहियां ज्यादा होती हैं। जो लोग कभी कभी जुड़ते हैं वो लोग जब जुड़ते हैं उनके पास कोई ना कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होता है। आप लोग सबको मैं एनकरेज करूंगा जुड़े, परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेगा। 5 मिनट 10 मिनट जब भी जितना टाइम मिले आप लोग जुड़े, परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे। और मंथली हम लोग महीने में एक बार महिलाओं की बाइबल स्टडी भी कर रहे हैं। और पिछले बार जब फर्स्ट टाइम हुआ था, आप में से कितने लोग जुड़े थे? हाथ उठा देंगे एक बार। सिस्टर कवल जुड़ी थी। तो महीने के पहले संडे को होता है और आप लोग अगर उस संडे को जुड़े हैं तो आप लोग 2:30 बजे से 3:50 तक पीछे वुमेन्स बाइबल स्टडी होती है, आप लोग उसमें भी जुड़े। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करें। और कोई अनाउंसमेंट इस समय हम लोगों के पास नहीं है। एक कॉमन अनाउंसमेंट, अगर आप में से किसी को बपतिस्मा लेने की जरूरत है, अगर आपके मन में बपतिस्मा है और आप नहीं जानते बपतिस्मा क्या है, आपके मन में डाउट है, तो आप अनु से मुझसे बात कर सकते हैं, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। और जब परमेश्वर का टाइम होगा आप लोग जरूर से बपतिस्मा लेकर ग्रहण करें परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हम लोगों के पास इस समय होगा अपनी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने का। तो आप लोग सबको एनकरेज करूंगा, आइए परमेश्वर को महिमा दे। परमेश्वर ने आपके जीवन में पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछली बार जब आप चर्च आए थे और इस समय जब चर्च आए उसके दौरान कभी परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ काम किया है तो आप अपनी गवाही शेयर करें। आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी और लोग आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। खुदावंद जी का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उनकी सारी भलाइयों के लिए जो हमारे जीवन में खुदा ने की है। मेरी गवाही मेरी ऑफ के रिलेटेड है कि 3-4 साल से मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे एवरी संडे ऑफ मिले, पर वो मिल नहीं रहा था। किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती थी कि ऑफ मिलता ही नहीं था। और मैं बिलीव करती हूँ कि जो बाहर घूमने के लिए या फिर अपने पर्सनल काम्स के लिए जाना चाहते हैं उनको ऑफ बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन जो प्रभु के लिए आना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये मैंने फेस की है, देखी है। तो जो हमारी फैमिली का काम है, जिस फैमिली में जिस
एम्प्लॉयर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, उनका बेकिंग का काम है और उनका जो काम है वो सैटरडे संडे फुल बिजी होता है, चांस ही नहीं है कि कोई छुट्टी मिले। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी दया की है कि अभी मुझे कल ही उन्होंने 4 संडे ऑफ के लिए बोला है कि आप ले सकते हो। और थैंक्स करती हूँ अनु दीदी का, मुझे भैया के, जिन्होंने रेगुलर मेरे लिए प्रेयर की कि मुझे ऑफ मिले और मैं खुदा के घर में आ सकूँ। सो इस ब्लेसिंग के लिए खुदा के थैंक यू सिस्टर काजल शेयर करने के लिए। आप में से किसी के पास भी गवाही है तो भाग के आए और परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि आज आराधना में आई हूँ और धन्यवाद करते हैं कि अभिजीत बहुत दिनों से सोच रहा था कि मम्मी यहाँ आए। मैं इसके पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार उनके मन में क्या आया कि वे लोग बोलने लगे कि नहीं, मम्मी को लॉन्ग टाइम यहाँ मिलने चाहिए और वो रहने यहाँ रहेगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले सप्ताह ये काम पूरा हुआ, हमको 3 साल का यहाँ लॉन्ग टाइम विजिट का मिला है। हालेलुया। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਸਟ ਨਾਈਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟ ਤੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਈਟ ਤੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਫ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਝੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਰੈਸਟਲੈਸ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੈਸਟਲੈਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਬੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਫੋਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਨਾਈਟਸ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰੂਡਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरी भी 2 गवाही है। पहली गवाही है कि खुदा ने मुझे वो मौका दिया कि मेरा भी लॉन्ग टर्म विजिट पास हो गया है, तो प्रेज टू गॉड फॉर दैट। दूसरी मेरी टेस्टिमनी वो है कि पहले मैंने प्रेयर कॉल में शेयर की थी, मगर प्रेयर कॉल में बहुत लोग जुड़ नहीं पाते हैं।
तो मुझे लगा आज भी मैं शेयर कर दूँ। मुझे ना पहले इंस्टाग्राम का बहुत क्रेज़ था, मतलब बार बार मैं इंस्टाग्राम देखती थी और जो भी नई रील आती थी ना मैं उसको इमिटेट करती थी, मतलब पूरा ड्रेसअप करके तैयार होके फिर मेरा वीडियो बनाती थी, है ना यार, किसी को भी मैं बोलती थी कि मेरा वीडियो बनाओ, मुझे शेयर करना है, मुझे बहुत लाइक्स मिलेंगे। और धीरे धीरे वो मेरा बढ़ते गया। पर खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जब से मैं परमेश्वर को जानने लगी, परमेश्वर ने मुझे वो सभी बुरी आदतों से, मतलब उन्हें बहुत सारी आदतें थी वैसे कि मैं देखती रहूँ बार बार, मतलब मगर अभी मैं सिर्फ वचन पढ़ती हूँ और खुदा से प्यार करती हूँ, खुदा में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इन सारी बातों के लिए। आमीन। सपनू जैसी मेरी गवाही अज दी है। एक्चुअली वर्शिप तो पहला मेरे को गाने सी हो रहे हैं तो ब्रदर ने क्या बोल रहे सी, मैं सॉन्ग भी चेंज किया, पर इन्ना डर लगता पाया सी ना वर्शिप करने तो पहला। फिर मैं प्रार्थना की कि खुदा प्लीज़ मैनू हिम्मत दे कि मैं वर्शिप कर सका, आज मेरी टर्न है तो कोई भी अड़चन ना आवे, तो खुदा की कृपा नाल वधिया वर्शिप होई। आइए सिस्टर कमल, हम लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे। सिस्टर कमल वर्शिप लीड करती हैं, अच्छा लीड करती हैं और इनको डर लगता है, और डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम लोग सब अपने अपने टाइम में, या हम लोग सब जानते हैं स्टेज फियर एक नेचुरल फियर है और परमेश्वर की ओर से नहीं है सिस्टर। हम लोग सब एक फैमिली हैं, हम लोग सब आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और इस समय उस डर को हम लोग यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, इस समय हम सिस्टर कमल के लिए और उनके हृदय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। वो आपसे प्रेम करती है, वो आप में बढ़ना चाहती है, इसलिए यीशु मसीह के नाम से हर एक डर, भय, खौफ को हम कैंसिल करते हैं। खुदा सिस्टर कमल को आपने चुना है कि इनके द्वारा बहुत तेरे लोग आशीष पाए, आपका नाम जलाल पाए। तो इस समय हम दुआ करते हैं सिस्टर कमल वर्शिप में बढ़ने पाए, प्रेयर लाइफ में बढ़ने पाए, गवाहियों में बढ़ने पाए और शैतान किसी तरीके से उन्हें रोकने ना पाए। ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई खौफ, ना कोई कंफ्यूजन। यीशु मसीह के नाम से हम एक ऐसे कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ऐसे लोगों को दूर करते हैं जो इनको कमजोर करते हैं। और इससे हम दुआ करते हैं आपका पवित्र आत्मा और आपका वचन इनको निरंतर मजबूत करने पाए। इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर कमल को ब्लेस करता हूँ, उनकी जबान को ब्लेस करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदा कि सिस्टर कमल निरंतर आप में बढ़े। जब भी आराधना करें खुदा, कोई और नहीं, अगर आपका आत्मा इनके अंदर से होकर के आपकी आराधना करें, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। सिस्टर कमल निरंतर आप में बढ़ने पाए, यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और किसी के पास कोई भी गवाही? हालेलुया। मेरी गवाही बड़ी वड्डी है और मेरी गवाही मेरे खुद के बेटे की है, छोटा जी, और वो कॉन्वेंट स्कूल च पढ़ता वा और वो एग्जाम हुए थे थोड़े दिन पहला और उन्हें बहुत ज़्यादा सोहने नंबरों के नाल क्लीयर कर लिए। तो मैं खुदा का थैंक्स करदा और खुदा उन्होंने होर वधावे। और नाल मेरी एक प्रेयर भी है कि मैं थोड़े दिनों तो परेशान है, मेरे घर की सिचुएशन इतों वाले घर की कि मेरा अगले महीने मेरा घर रीन्यू कराना मैं। सो मेरे लिए सारे प्रार्थना करो, खुदा उनका अरेंज करे पैसों का और बच्चों का। और मेरी यही प्रेयर जरूर प्रे करो कि खुदावंद मैं नेक्स्ट संडे आऊँ दवाई दूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया। कौन कौन कहता है कि परमेश्वर यहाँ पे हमारे बीच में है? थैंक यू। और मेरी गवाही ये है, प्रभु ने बोला है कि जहाँ पे 1 या 2 या 3 मिलके मेरा नाम ले रहे, वहाँ पे मैं क्या हाजिर हूँ। तो हमारे बीच में परमेश्वर है। ओके, तो मेरी गवाही ये है कि मेरी एक बेटे की अच्छी गवाही है कि मैं एक सिंगल मदर, हस्बैंड है लेकिन मैं एक सिंगल मदर हूँ, काम करती हूँ, बच्चों का देखभाल भी करती हूँ। छोटे 20 साल हो गए मुझे अपना लाइफ को आगे बढ़ाते हुए। तो मैं 10 साल सिंगापुर में वर्क कर रही हूँ। तो उसके बीच में मैंने बच्चों के साथ बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मैं अकेली नहीं थी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। और आज प्रभु ने इतना अनुग्रह किया कि मेरे बच्चे मेरे साथ एक साथ
इकट्ठे हैं, मेरे साथ चलते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पहली गवाही ये है कि सिंगापुर में मेरी बेटी सुबैदा है, मेरे साथ है इधर, और उसको अच्छी इधर स्टडी के लिए मैंने वीज़ा लगवाया और एक अच्छी जॉब में मिली। हम फर्स्ट टाइम इस चर्च में आए, ब्रदर जी से मिले और सिस्टर जी से मिले और बाकी सारे बहन भाइयों को भी हम साथ में मिले। सबने हमारे साथ बहुत प्यार किया और बहुत अच्छे से हमारे बातों को सुना और उसके द्वारा हमारे लिए प्रेयर भी किया। और पास्टर जी ने प्रेयर किया था कि बेटी को अच्छी जॉब में मिलेगी, तो हमें हमारे पास संडे के लिए छुट्टी नहीं मिलती थी, जैसे बहन को हाँ आप ऐसे है। तो प्रभु ने ये भी मेरी ज़िंदगी में किया कि चलो हम जितना संडे हो सके हम एक साथ बैठ के प्रभु का नाम ले सके। और मेरी बेटी को एवरी संडे ऑफ मिल गया है और अच्छी जॉब भी मिली है। पहले वो किचन में हेल्पर का काम करती थी, अभी शेफ का काम कर रही है, तो शेफ को संडे में ऑफ मिल सकता है। तो दूसरी गवाही ये है कि मेरे बेटा वो भी स्टडी उसने भी कर ली है इंडिया में, अभी कनाडा में मैंने पेपर उसके फाइल लगाया हुआ है। और मेरे पास एक भी, जिस दिन मैंने फाइल सबमिट किया मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, एक भी 1000 रुपया नहीं था। मैंने प्रेयर किया, विश्वास के साथ मैंने उसका फाइल किया, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे इतने लाभ कहाँ से आएंगे, मैं ये नहीं सोचा। मैंने प्रभु का नाम लिया और एक दिन पास्टर जी से प्रेयर किया कि पास्टर जी आप मेरे से प्रेयर करो बेटे के लिए। तो पास्टर जी ने एक मुझे वॉइस मैसेज किया कि लालच रख के प्रेयर नहीं कराना है, तो मन में ये इच्छा नहीं रखनी है पैसों की या किसी भी बात का, तो हम आपके लिए सिस्टर प्रेयर करते हैं। तो मैंने ऐसे ही प्रेयर करवाया पास्टर जी के द्वारा। तो मैंने नेक्स्ट डे उसकी फाइल सबमिट करवा आगे के लिए भेज दिया। तो 25 लाख का इंतजाम किया प्रभु ने मेरे लिए। मुझे नहीं पता मैंने इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मैं नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु ने सारा मेरे लिए इंतजाम किया। सच में प्रभु बहुत महान है। सच्चे दिल से आप जानोगे तो प्रभु बहुत ही सब बातों को जानता है। तो ये गवाही है कि मेरी भी जॉब है ऐसी कि मुझे संडे को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं जब भी कमीशन मांगती हूँ तो वो मुझे चर्च के लिए मना नहीं करते हैं। तो 2-3 घंटे की क्लास है मेरी चर्च में, तो चलो जाओ। तो यही प्रभु, मैं जब भी परमिशन मांगती हूँ तो मुझे मिलती है, लेकिन मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे नहीं परमिशन है हॉलीडे के लिए, फिर भी प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलता है और आप सबके साथ मुझे मिलाता है। जय श्री हालेलुया। हालेलुया। और किसी के पास कोई गवाही है? चलिए हम लोग परमेश्वर के हाथ में इस समय को सौंपेंगे। हम लोग इसमें वचन में आगे बढ़ेंगे और आज परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बातचीत करे। कई बार जब हम लोग कोविड-19 के टाइम भी जब हम लोग हिंदी मिनिस्ट्री करते थे, तो एक बार हम लोगों के परमेश्वर ने डाला कि हम लोग एक मैसेज सीरीज को करेंगे छुटकारे के ऊपर। तो हम लोग बहुत प्रार्थना के साथ उसको कर रहे थे। जब भी हम लोग उस मैसेज को सीरीज को करते थे, कुछ ना कुछ हमेशा होता था। कभी बच्चा बीमार पड़ जाता था, कभी अचानक से पूरा वाईफाई खराब हो जाता था। हम लोग उस समय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते थे, हम लोग घर से सर्विस करते थे। आप लोग जितने लोग नहीं जानते हैं, जब हम लोगों ने हिंदी मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, तो हम लोग थोड़े टाइम के बाद हम लोगों ने एक रूम में स्टार्ट किया था। थोड़े टाइम के बाद कोविड-19 आ गया, लेकिन हम लोग परमेश्वर ने डाला हमारे मन में कि हम लोग प्रार्थना के साथ चर्च हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे। हर संडे हम लोग मिनिस्ट्री करेंगे, सर्विस करेंगे। और उस समय हम लोग 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे। हमारे पास 1 बेडरूम था, एक ड्राइंग रूम था, एक किचन था, एक बाथरूम था, बस। और वहीं पर हम लोगों ने ऑनलाइन मिनिस्ट्री स्टार्ट करी। और पहली ऑनलाइन मिनिस्ट्री जब लोग सर्विस कर रहे थे, मैं ऐसे खड़े होके कर रहा था, सामने फ़ोन था, वो रिकॉर्डिंग हो रहा था और हम लोग उसको लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। और नीचे नीतन नोआ खेल रहे थे। वो लोग अपने
तो उस तरीके से वो लोग शांत थे, लेकिन वो बच्चे थे उस समय 2 और 4 साल के होंगे या उसी के आसपास, और उस तरीके से हम लोगों ने सर्विस स्टार्ट करी और हम लोगों ने कंटिन्यू करा है। और परमेश्वर हेल्प करते हैं, और परमेश्वर में जब हम लोग विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर और ब्लेस करते हैं, और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हम लोगों को ब्लेस किया। जब हम लोग 2010 में सिंगापुर आए थे, जितना रेंट देते थे उससे भी कम रेंट पे हम लोग 2019-20 जब कोविड-19 चल रहा था तब दे रहे थे, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन सबों के लिए, और किस तरीके से परमेश्वर ने हमें हमेशा संभाला और करा। और उसके बाद हम लोग कोविड-19 में कुछ मैसेज सीरीज कर रहे थे। जब भी कोई मैसेज सीरीज हम लोगों को परमेश्वर मन में डालता था स्पेशल, और हम लोग कोशिश करते थे, कुछ ना कुछ होता था, कभी कोई बीमार पड़ जाता था, कभी टीवी खराब हो जाता था, कभी फोन खराब हो जाता था, कभी कुछ भी हो जाता था। और आज भी हम लोग एक स्पेशल मैसेज करेंगे, और इस समय यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो हम लोग जानते हैं परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से, और हम लोग ब्रेक करेंगे और हम लोग दुआ करेंगे। हैना ने सिग्नल दिया है कि हम लोग स्क्रीन दिखा पा रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब हम लोग दुआ करते हैं, कई बार प्रेयर कॉल में भी हम लोग जब जुड़ते हैं, अचानक से कोई सिस्टर कोई ब्रदर जुड़ते हैं, उनकी आवाज़ खरखराहट, नेटवर्क आगे पीछे, और फिर हम लोग दुआ करते हैं परमेश्वर वो सिस्टर जुड़ना चाहती है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हम इस नेटवर्क इशू को ब्रेक करते हैं और हम लोग देखते हैं नेटवर्क इशू दूर हो जाता है, सिस्टर या ब्रदर प्रेयर कॉल में जुड़ने पाते हैं, आवाज़ क्लियर आता है और सब कुछ अच्छे से होता है। तो आज भी हम लोग इस समय परमेश्वर के हाथ में अपने अपने हृदय को सौंपेंगे, और आइए इस समय हम लोग दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने आप को, इस सर्विस को, इस मैसेज को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम दुआ करते हैं खुदा, बोलने वाला कोई और नहीं मगर आपका आत्मा हो, और सुनने वाले हम सब इस समय आपके लिए तैयार होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक गीत के लिए आपका धन्यवाद देते, हर एक गवाहियों के लिए धन्यवाद देते, इन सबों के द्वारा खुदा आज हमारा कठोर मन कोमल हो, ताकि इसमें जब आपका वचन बोया जाए वो 100 गुना और अधिक फलवंत हो। हे प्रभु, हम चाहते हैं ये वचन हमारे अंदर केवल जाए नहीं, मगर अंदर जाकर हमारे जीवन को बदल दे, हमारे सोच को बदल दे, हमारे वचन मन को बदल दे, हम किस तरीके से बोलते हैं उसको बदल दे, हम किस तरीके से सोचते हैं उसको बदल दे, हम क्या करते हैं उसको बदल दे, हम क्या नहीं करते हैं उसको बदल दे। खुदा हमारे जीवन के द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। तो इस समय हम दुआ करते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से आपके लोहो के बाड़ा को इस पूरे रूम के चारों ओर लगाते हैं कि शैतान यहाँ एंटर ना करने पाए और शैतान की कोई आवाज यहाँ सुनने ना पाए खुदा। और इसमें हम दुआ करते हैं आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडराए और एक एक जन से बातचीत करे। और खुदा आप इस समय हमसे मुझसे बोलिए। हे प्रभु, हम कहना चाहते हैं बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है। यीशु मसीह नाम से दुआ करते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। जय मसीह की सभी को। मैं आगे आऊँगी, पीछे आगे आ जाते हैं। इसको आगे ले आओ। इसमें परमेश्वर हम सबकी सहायता करेंगे, क्योंकि सुनने वाले हम सब हैं, पर परमेश्वर हमसे बातचीत मैं नहीं, मेरी नहीं सुनने आए, परमेश्वर की सुनने आए। अगर आप में से कोई मेरी सुनने आए तो आप निराश होकर जाएंगे, बट अगर आप परमेश्वर की सुनने आए तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। पिछले सप्ताह हम लोग बात कर रहे थे, जब पास्टर आए थे तो वो 4 पॉइंट दिए थे हम लोग को कि हम लोग के बहुत सारी सोच, ऐसी मानसिकता होती है, ऐसे गढ़ होते हैं कि वचन जो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता। तो पहली चीज उन्होंने बताई थी कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करो। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलो। तीसरी बात उन्होंने बोली थी कि प्रार्थना करो। और चौथी बात उन्होंने बोली थी कि परमेश्वर का वचन पढ़ो। जब हम ये करते हैं तो हम बदलते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमें बदलता है। सिस्टर वैशाली शेयर कर रही थी कि जब हमारे अंदर हम मोर ऑफ जीसस, वो और अधिक हम यीशु मसीह को आने देते हैं, ऐसी सारी चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो निकल जाती है। कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो निकल जाएगा जितना हम परमेश्वर में बढ़ेंगे। पहले हम बहुत सारी चीजें करते आए थे, पर जब हम जितना परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं वो चीजें नहीं करते, वो धीरे धीरे दूर होने लगती, वो सब गंद मैल लगता है, वो अपने आप झड़ने लगता है। तो हम लोग को अगर अपने बहुत सारी चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए, बहुत सारी चीज़ों से हमें निकलना है, श्रापों से निकलना है, छुटकारा चाहिए, तो हमें किसमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है। आज हम लोग बातचीत करेंगे पुराना नियम से एक पुस्तक से। वो पुस्तक है यहोशू की पुस्तक। आप जब यहोशू का पुस्तक का नाम सुनते हैं इंग्लिश में जोशुआ, आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आता है? उस बुक में क्या है? जो लोग बाइबल पढ़े बोलिए, जिसके मन में आ रहा है।
जो सब कुछ लिखा है वो लिखा है कि हम लोग सीखें उससे। हर एक चीज किसी न किसी कारण से लिखी है। सब कुछ अगर किसी के बारे में जीवन में लिखे तो हम सब कुछ नहीं लिख सकते, चुन चुन के लिखा है। ओके, किसी को कुछ याद आ रहा है? किसी को भी? जोशुआ की बुक से, यहोशू की बुक से आपने कभी पढ़ी है? यहोशू कौन था? हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ, मूसा का पार, मूसा का हेल्प करता, आगे चल के वो अगुआ बना। वो मूसा के स्थान में एक नेता, और मूसा ने वो जगह में प्रॉमिस लैंड में वो एंटर नहीं कर पाया था, बट यहोशू को वो मिला था कि वो जो इजराइलियों को प्रॉमिस लैंड जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा खाई थी उस देश में वो लेकर जाए। सो यहोशू अगला अगुआ हुआ मूसा के बाद, और उसके बाद कोई और लीडर उन्होंने खड़ा नहीं किया, क्योंकि सब लोग अलग अलग, उनको लैंड मिल गया था। एक लीडर उस टाइम पे खड़ा करना मुश्किल था। तो यहोशू जब आया, मूसा का उन्होंने हाथ देखा था कि मूसा ने कैसे, परमेश्वर मूसा के साथ चलते थे, लाल समुद्र पार किया। बट जब यहोशू आया तो यहोशू के अंदर एक डर था। परमेश्वर ने बोला तेरा मन कच्चा ना हो, हिम्मत रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और ये व्यवस्था की जो पुस्तक है तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तब तू जो भी काम में हाथ डालेगा वो सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। तो आगे चल के उसको, जब उनको प्रॉमिस लैंड में जाना था, तो पहला जो उनके पास नगर आता है वो था यरीहो का। जितने लोग संडे स्कूल अटेंड करें, सीखे यरीहो की दीवार क्या होता है? गिर जाती है। नहीं सुनी आपने स्टोरी? सुनिए, किसने सुनी? हाथ खड़ा करेंगे। तो यरीहो की दीवार कैसे गिरती है, हम लोग थोड़ा सा बात करें, क्योंकि बहुत लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी है। तो उनको एक इंस्ट्रक्शन मिलती है। जो लोग किसके साथ, यहोशू के साथ जो लोग आए थे, वो लोग शूरवीर लोग थे, युद्ध करने जानते थे वो लोग या नहीं जानते थे? नहीं जानते थे वो लोग, और उनको लड़ाई लड़नी थी। तो वो लड़ पाते? उनको तो तलवार उठाना भी नहीं आता होगा, कैसे चलाते? तो जब इजरायली जो मूसा के साथ निकले थे, वो लोग क्या थे, जब जंगल में थे वो लोग कुड़कुड़ाए, तो वो वही नाश हो गए। सिर्फ 2 लोग थे जिसमें अलग आत्मा था, वो था यहोशू और कालेब। वो लोग ही थे जो प्रॉमिस लैंड में एंटर करने पाए थे, और वो यहोशू इसमें था। और उस समय एक नई पीढ़ी को वो अपने साथ लेकर, एक नए लोग जो जन्म हुए थे वो लोग, पर उन्होंने परमेश्वर का हाथ को बचपन से देखा था कि कैसे परमेश्वर उनके आगे आगे चलता है। जो देश उनको लेना था वो था यरीहो का, और वो जो नगर था कि उसकी दीवारें 6 फीट से लेके 20 फीट तक चौड़ी थी, और 2 दीवार का ऐसे, तो वो शहर बना, वो कुछ भी करके तोड़ नहीं पाते। पर हम लोग जानते कि उनको एक कुछ नहीं उठाना पड़ा, उंगली भी नहीं उठानी पड़ी। उन्होंने क्या किया था? आराधना करी। परमेश्वर ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिए थे, निर्देश दिए थे कि तुमको 6 दिन चक्कर लगाना, 1 चक्कर लगाना है। याजकों के आज के कुछ लोग होंगे, पीछे लोग, बट 7वें दिन तुमको कितने चक्कर लगाने हैं? 7 चक्कर लगाने। और जब लगाओगे 7वें चक्कर पे तुमको जय जयकार करने, और सब लोग उस समय जोर से शोर करेंगे, जय जयकार करेंगे। वो दीवार जो थी वो गिर गई, और जो लोग थे वो सब आगे चढ़ गए। पर परमेश्वर ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब तुम यरीहो का नगर लोगे तो तुमको क्या करना है। ओके, है ना? आगे चलना। जब तुम यरीहो का नगर लोगे, नेक्स्ट करो। तो परमेश्वर ने उनको एक निर्देश दिया था बहुत क्लियर इजरायलियों को कि तुमको क्या करना है। हम लोग इसको पढ़ देंगे कि और नगर और जो कुछ उसमें है, जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हुए जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब सोना, सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएंगे। ये जो इंस्ट्रक्शन थी, ये जो निर्देश थे परमेश्वर ने दिए थे इजरायलियों के, जब तुम वो नगर लो तो तुमको क्या करना है। जब परमेश्वर हमसे बातचीत करते, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो साफ देते हैं। उन्होंने एकदम साफ इंस्ट्रक्शन दी थी। वो लोग जाते हैं, यरीहो का नगर लेते हैं, उनको एक उंगली नहीं उठानी पड़ी, किसी का नाश, सब कुछ, पर उसमें से सबने बात मानी सिवाय एक के।
और इसमें क्या लिखा है, अगर हम इसमें देखेंगे ना कि अगर तुम वो नहीं मानोगे तो इजरायली छावनी को कष्ट में डालोगे, सिर्फ एक इंसान के लिए। आज का जो हम लोग का मैसेज है वो मैसेज है हम लोग का यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय से, जोशुआ चैप्टर 7। उसमें बात होती है, अगर उसका टाइटल पढ़ेंगे वो है आकान का पाप। हम लोग इसमें जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे, और इसमें जो ये आप लोग अगर खोलेंगे तो ये शुरू होती जो वर्ड्स, जो चैप्टर ही शुरू होता है किस वर्ड से, परंतु। जब परंतु आ जाता है तो हमेशा क्या होता है, एकदम उल्टा सीन कि कुछ हो गया, सब कुछ ठीक चला, परंतु मैं अपने बेटे से पूछती खाओगे, बट आ जाता है, नहीं परंतु आ जाता है बहुत बार कि मतलब कुछ ठीक नहीं हुआ। परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जहरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया, इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। तो परमेश्वर ने उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी थी, साफ कि तुमको उसमें से कुछ नहीं लेना, और उसमें से किसी ने ले लिया, एक ने। और ये क्या बात है, किसने विश्वासघात किया? यहाँ पे तो नहीं लिखा आकान ने किया, नहीं वो तो उसकी पूरी कुंडली निकाल दी जो होता है, पर यहाँ पे किसने विश्वासघात किया? सबसे इसको कोई पढ़े, इजराइलियों ने किया। पूरे इजरायली जो इतने हजार लोग थे सबके लिए वो पाप गिना किया गया कि अर्पण की वक्त उन्होंने विश्वासघात किया। और जिस लोगों ने विश्वासघात को महसूस किया, वो जो लोग बोलते हैं बहुत बड़ा शब्द है, बहुत भारी शब्द है, और किसके अगेंस्ट में? परमेश्वर। तो इनके बाद जब उन्होंने यरीहो का नगर लिया, उसके बाद उनको अगला नगर लेना, तो उनको तो सारा कनान देश लेना था। तो अगले नगर पे जाते हैं, वो नगर छोटा नगर था। उनको लगा जिस तरीके से हमने ये ले लिया, जिस तरीके से हमने किया, हम अगला नगर भी ले सकते हैं। तो उन्होंने पहले 2 गुप्तचर भेजे थे जो कि राहाब के घर में गए थे, और उनमें से इंस्ट्रक्शन थे राहाब के घर को तुम छोड़ देना जो कि उसके घर में। तो अब भी उन्होंने 2 गुप्तचर भेजे, वो भी रिपोर्ट है कि वो बोलते हैं कि आगे स्लाइड में कर दें, मैं जल्दी जल्दी स्टोरी बताऊंगी, आप लोग देख सकते हैं कि वो तो छोटा सा है, इतने लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, 2-3 हजार भेज दो, उसी में हो जाएगा। तो यहोशू कितना भेजता है? 3,000 भेजता है। और क्या होता है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही, कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग गए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई और उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तो परमेश्वर ने क्या कहता है, ये देश मैंने दे दिया तुमको, ये कनान देश तुम्हारा है। यहोशू को क्या बोला, तो जहां जाएगा प्रभावशाली हो। पर अचानक से क्या, दूसरे नगर में हार गए। जो राहाब वेश्या के घर में जब रुके थे, तो उसको पता था कि यहोवा परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए। उनके मन में एक डर था। आप लोग उस कहानी को पढ़े, वो लोग पहले से डर के उन्होंने हिम्मत हार दी थी कि ये लोग, ये जो है इजराइलियों को परमेश्वर जीत दिलाएगा इसको। वो लोग डरे हुए थे, मन उनका कच्चा था। यहाँ पे अचानक से इजराइली भाग जाते हैं, 36 लोग मारे जाते हैं। तो क्या होता है, उनका मन पिघल जाता है, जल सा बन जाता है। कभी महसूस किया जल सा बन जाना? जब ऐसा लगता है जमीन खिसक गई है, ये बोलने की बात नहीं, बट महसूस होता है बहुत बार जब चीजें एकदम से होते कि हाथ पैर ढीले पड़े कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर उन्होंने परमेश्वर से जानने की कोशिश नहीं की कि क्या गलत हुआ, आगे चल के हम लोग देखते हैं, हम लोग जल्दी से इस कहानी में जा रहे हैं कि उसके बाद यहोशू क्या करते हैं, अपने वस्त्र फाड़ता है और परमेश्वर के सामने जाता है, सारे एल्डर्स को लेके, सारे वृद्ध लोग के। परमेश्वर यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्हें अपने सर पर धूला। ये दीन होना दिखाता है कि परमेश्वर में कुछ भी नहीं, कि ऐसा क्या हो गया। और वो बोलता है, हाय प्रभु यहोवा, तो अपनी प्रजा को यरदन पार क्यों नहीं किया। वो यरदन पार करे, जैसे लाल समुद्र बढ़ गया था, यरदन का पानी भी खड़ा हो गया था, जमीन सूख गई थी जब वो लोग पार करे। तो कि अब लोग सुनेंगे, पहले तो लोगों के मन में क्या था, डर था कि कैसे इनका परमेश्वर इनको जीत देता। अभी वो लोग सुनेंगे नहीं, हो ये तो ए नगर के लोगों से भाग, जो कि छोटा सा नगर था, कि वो लोग सब आएंगे उनको मार। तो उनका मन
जबान पे करिए, वो परमेश्वर से बात कर रहा है इस समय कि हमें हमारा नाम ही वो पृथ्वी से मिटा देंगे। हम लोग आगे चलेंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा, मैं पूरा वर्स बाय वर्स नहीं पढ़ रही क्योंकि मैसेज जो है हम लोग बात करेंगे बहुत गहराई से। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। तो परमेश्वर कहते हैं यहोशू सांझ तक पड़ा था कि उठ जा। इजराइलियों ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको नहीं बताया किसने किया, और जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया, वरन चोरी भी की, छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, क्या किया? इजराइलियों ने पाप किया है। उन्होंने जो वाचा परमेश्वर ने उनके साथ बांधी थी उसे क्या किया? तोड़ दिया। और क्या लिया? अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, चोरी भी की, और छल मीन्स धोखा करके उसे अपने सामान में रख लिया। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े न रह सकेंगे। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं क्योंकि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। और परमेश्वर सॉल्यूशन भी देते हैं। आगे वो बोलते हैं कि आगे इसको बताते हैं कि जब तक तुम अपने मध्य से उस अर्पण की वस्तु को नहीं निकालोगे, जब तक अपने से वो अर्पण की वस्तु को दूर नहीं करोगे, मैं आगे से तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हम लोग हमेशा कहते हैं ना, यहोवा संग संग यहोवा है। और परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तुम उस अर्पण की वस्तु को अपने से दूर नहीं, मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। और परमेश्वर संग नहीं है तो विजय मिलेगी कि पराजय मिलेगी? उठ प्रजा के, वो उसको बताते हैं कि क्या करना है। सवेरे उठ के पवित्र करके रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यह कहता है, ये इजराइल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। और वो परमेश्वर एक सॉल्यूशन देता है कि गोत्र गोत्र करके पहले लाया जाए, फिर कुल करके लाया जाए, फिर जो पकड़ा जाए उसका घराना करके लाया जाए, जो घराना तो पुरुष पुरुष करके लाया जाए, जो पुरुष आए वो होगा। और जब वो ऐसा करते हैं, बाइबल बताती है कि इजराइल में अनुचित कर्म किया उसने, कि यहोशू नेक्स्ट से उठकर यही करता है। नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड में जाएंगे। मैं बहुत जल्दी आपको समरी बता रही हूँ क्योंकि मुझे मेन मैसेज में भी जाना कि वो जब आता है तो किसका पुल पकड़ा जाता है? तो आकान का पकड़ा जाता है। वो पुल करके वो पहले गोत्र करके लाता है, गोत्र में यहूदा का पकड़ा जाता है, फिर जब कुल करके आता है झेरवंशी का कुल पकड़ा जाता है, फिर जब्दी का घराना पकड़ा जाता है, फिर यहूदा का गोत्र का आकान पकड़ा जाता है जो कि कर्मी का पुत्र था। नेक्स्ट में जाएंगे। ये मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ पहले, इसमें वो क्या है, फिर उसके बाद क्या होता है। आकान अभी तक नहीं बोला उसने, यहोशू सुबह मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर, कुछ ना छिपा, उसका जो भी अंगीकार बता तूने क्या किया है। कई बार होता है कि किसी को बोलते हैं, किसी ने देखा है और तुमने ऐसा गलत किया या ऐसा, कोई पकड़ा जाता है, बट सामने वाला बंदा जब तक मानता नहीं है, दूसरे वाले बंदे की भी टेस्टिमनी कि ये सच बोल रहे, बट यहाँ पे वो कहते हैं परमेश्वर का आदर कर, तूने क्या किया है बता दे, और वो बताता है कि उसने क्या किया। और वो क्या बोलता है, आकान क्या उत्तर देता है यहोशू को कि सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया, इस प्रकार मैंने क्या बताता है अपना, उसका कन्फेशन आ रहा है। क्या किया उसने? जब मुझे लूट में एक शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे में भीतर भूमि में गड़े और सबके नीचे क्या है? चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे, वे उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वस्तु इसके डेरे में गड़ी और सबके नीचे चांदी। जैसा उसने बोला वैसा उन्होंने, वो सब कुछ ले आते और परमेश्वर यहोवा के सामने रख देते हैं जो भी सब कुछ उसको। और आगे चल के तब सब इजराइलियों समेत यहोशू जेरवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को
और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को, उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नामक तराई में ले गए। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? सबको कष्ट दिया उसने, पूरे इजराइली को। आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजराइलियों ने उस पर पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उनके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हुआ, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा। तो ये स्टोरी थी, आपने पहले सुनी है कभी? मैंने इसको पहले भी शेयर किया, आप में से पता नहीं कुछ लोग उस टाइम थे, बट परमेश्वर मन में डाल रहे थे कि मैं इसको दोबारा शेयर करूं। आपने किसने ये पहले पढ़ी है या किसको याद है बाइबल में? याद है? जब उन लोगों ने कहा कि 2-3 हजार ही भेज सकते हैं, तो क्या लग रहा था? उनका विश्वास या ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे? उन्होंने परमेश्वर के बड़े हाथ को देखा था, कैसे यरीहो की दीवार गिर गई। तो उस विश्वास पे बहुत कुछ बोल रहे थे। पर अगर वो उस समय 3,000 की जगह 30,000 भी भेज देते तो क्या फर्क पड़ता? 30 लाख भी भेज देते तो कोई फर्क पड़ता? वो जीत के आते कि हार के आते? हैं? हार के आते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था। उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम लोग अपना स्ट्रेटेजी चेंज करने लगते हैं, ओह ऐसा करने से काम नहीं चला, चलो बढ़ा देते हैं। पर हम लोग को जानने की जरूरत है, क्या हमारे डेरे में कोई पाप है या नहीं है। इस कहानी को अपने पता चल गया ना, आइडिया लग गया ना। अब इस कहानी के हम लोग सीखने जाएंगे कि अगर परमेश्वर जो है हमारे बीच में नहीं है, क्यों नहीं थे परमेश्वर उनके बीच में? क्योंकि उसने अपने तंबू में ऐसा कुछ ले आया था जिसको परमेश्वर ने बोला था कि उसको तुमको नहीं लाना, उसको नाश करना है। और कुछ जो परमेश्वर ने बोला था वो मेरे लिए पवित्र है, मेरे भवन के लिए आए, वो उसने चुरा लिया था। अगर परमेश्वर हमसे बातचीत करे कि आपके तंबू में ऐसा कुछ है, आपको बोलते हैं आपको उससे छुटकारा, आपको उसको दूर करना है, तो आप क्या लेंगे? हम लोग को बहुत उससे सोच समझ के निर्णय लेना है कि किसकी साइड हम लेंगे। हमको सामान चाहिए वो, या हमें परमेश्वर हमारे साथ रहे। वो इसलिए हारे, क्यों हारे? क्योंकि उनके तंबू में कुछ था। हम लोग इस समय बात करेंगे, हम लोग सीख पे जाएंगे। बहुत सारे लेसन्स हैं इस कहानी में हम लोग को सीखने के लिए। हम लोग पहली सीख है कि जो पाप है वो परमेश्वर से छिप नहीं सकता। पाप जो है वो परमेश्वर से छिपाया नहीं जा सकता। परमेश्वर सब जानता है, सब देखता है। वो सब जानता है कि हमारे विचारों में इस समय क्या चल रहा है। उसको लगा वो गाड़ देगा तो छिप जाएगा। अगर हम लोग कोशिश करते हैं कवर अप करने की, कुछ गलत कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ और चीजों का ढेर लगा दें कि कुछ अच्छा कर देता है इसके ऊपर, कि तो वो बराबर हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर सब जानते हैं हमारे विचारों में, हम लोग उससे कुछ नहीं सिपा सकते। और बाइबल क्या बताती है, इसको प्रेस कर, कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, बुरे भले दोनों को देखती रहती है। सब स्थान में, कोई ऐसा नहीं है। योना की पुस्तक में एकदम तरे वहां पहुंच गया, वो परमेश्वर को उसने पुकारा, परमेश्वर ने उसका। कोई ऐसा नहीं। आपको लगता है कि आप जीवन में अपने इतने लो पॉइंट में चले गए, परमेश्वर नहीं चिंता करता, परमेश्वर नहीं देख रहा, नहीं, परमेश्वर सब कुछ देखता है। सृष्टि की ऐसी कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। ये पर्दा है, वो सब देखता है, वो सब जानता है, कुछ भी उससे छिपा नहीं है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि परमेश्वर नहीं देखता है। हम लोग बहुत लोग आते हैं सर्विस में, बहुत लोग आते हैं, उनको छुट्टी मिलते सुबह से, बहुत लोग सीधा काम से आते हैं, बहुत लोगों के हाथ में नहीं होता टाइम से आना, तो वो फिर भी विश्वास योग्य थे। बहुत लोगों के
हाथ में होता है, कंट्रोल में होता है टाइम से, पर वो लोग घूम रहे हैं, लेट आते हैं। जब निकलने का तो उनको डर रहता है कि एम्प्लॉयर कुछ बोल देगा हम लेट ना हो जाए। उसमें वो टाइम से पहुंचेंगे, पर उस समय किसका भय, किसको, वो परमेश्वर को नहीं रख रहे। उनको लगता है परमेश्वर नहीं देख रहा है, सर्विस में आएंगे और चीज़ों में लगे हुए। परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर को हम लोग को कैजुअली लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ ऐसे कुछ भी नहीं है, बहुत लाइटली आ जाते हैं हम लोग। नहीं, परमेश्वर को हमको बहुत सीरियसली लेने की। वो सब देखता है, वो सब जानता है। अगर हम नया नियम में देखें तो हनन्याह और सफीरा का एग्जाम्पल में होता है। ये हम लोग को प्रेरितों के काम उसका 5वां मिलता है, खोलने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उससे पहले अगर चैप्टर में जाए तो बरनबास जो था, उस समय लोग क्या करते थे कि सब प्रेरित लोग अपना जमीन सब बेच देते थे और प्रेरितों को दे देते थे जो लोग थे कि उससे कलीसिया, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा था कि लोग के हेल्प हो सके। तो बरनबास ने ऐसा किया, वो लोगों की नज़र में उसको मतलब उसको अच्छा गिना गया। तो दो लोग सोचे कि हम लोग भी शायद अच्छे लगेंगे, हम लोग हस्बैंड वाइफ थे, ये लोग हनन्याह और सफीरा, कि उन्होंने क्या किया, वो भी अच्छा दिखना, उन्होंने भी भूमि बेची। उन्होंने बोला इतने की बेचिए, पर एक हिस्सा उन्होंने अपने पास रख लिया और जाके जो पतरस था उसके उस रख दिया कि ये, उसने पूछा कितने की बेची, उन्होंने जो एक अमाउंट था उस पर एका कर लिया था कि हमने इतने की बेची। और उन्होंने क्या बोला उस समय कि जब तक वो, जो पतरस है कि जब तक वो तुम्हारे पास है तुम्हारी, जब बेची तो पैसा तुम्हारा था सब, तुमने परमेश्वर से झूठ बोलने क्यों किया? परमेश्वर की आत्मा से तुम झूठ बोले। और उसी समय परमेश्वर इमीडिएट न्याय आता है और वहीं पर उसकी मृत्यु होती है और लोग उसको गाड़ के चले जाते हैं। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आती है सफीर। पतरस उससे पूछता है कि कितने में बेची, वो भी जो उसके हस्बैंड ने बोला। तो तुमने कि परमेश्वर की आत्मा को परखने के लिए तुमने क्या किया? यूनाइटेड होना, एकता में रहना बहुत अच्छी बात है, बट गलत चीजों के लिए एकता में होना बहुत गलत बात है। तो उस समय परमेश्वर का न्याय इमीडिएट आया, एकदम आया, उसकी भी उसी समय मृत्यु हो जाती है। अगर परमेश्वर का न्याय उस समय जैसा आ रहा था अब आने लगे तो हम लोग को डेड बॉडीज बहुत नजर आएंगे, जीवित लोग कम दिखेंगे, डेड बॉडीज ज्यादा नजर आएंगे। परमेश्वर हमेशा एक से बदल जाता है, एक सा, कल भी जैसा था आज भी और हमेशा वैसा रहेगा। वो कल भी जैसे न्याय करता है वो आगे भी करेगा। वो सब देखता है, वो सब जानता है। हम लोग को झूठ नहीं बोलना है, हम लोग को वो नहीं करना कि परमेश्वर नहीं जानता, छिपाना नहीं। हम लोग बहुत बार ऐसा नहीं कि पुराने टाइम में ये 2000 साल पुरानी, 4000 साल पुराने पहले लोग गलतियां करते थे, हम लोग आज भी यही गलतियां करते हैं। परमेश्वर नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, क्योंकि न्याय एकदम से नहीं आ रहा। हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। परमेश्वर जो है वो सेम है। दूसरी चीज, दूसरी सीख क्या है? हमारे पाप दूसरों को मुसीबत में डाल सकते हैं। आकान का उसमें क्या हुआ? कितने लोग मारे गए? 36 लोग मारे गए। नेक्स्ट में 36 निर्दोष लोग मारे। जब किसी एक की डेथ होती है तो सिर्फ एक की डेथ नहीं होती है, कोई अपना बेटा खो देता है, कोई अपना पति खो देता है, कोई अपना भाई खो देता है, कोई अपना पिता खो देता है, बहुत सारे रिश्तों की डेथ होती है। ऐसे 36 निर्दोष लोग मारे गए और बहुत सारी फैमिली उससे अफेक्ट हुई। और जो इजरायली थे वो लोग क्या जाते जाना नेक्स्ट, ये सब इजराइल जो थे वो हार गए, वो लोग हार गए। आगे जाते जाना, उस हार गए और पीठ दिखाकर भाग गए। और हम लोग देखते हैं एंड में क्या, सिर्फ आकान है, उसका पूरा परिवार जितना उसका सब कुछ, सबको सजा मिली, सिर्फ आकान को नहीं मिली। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं जीवन में भी ऐसा होता है कि किसी फैमिली ने, किसी एक ने कुछ किया, हस्बैंड ने ऐसा कुछ किया, गलत रिश्ते में वो चला गया, पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। वाइफ ने ऐसा कुछ किया, गलत रिश्ते में वो लोग चले गए, पूरी फैमिली, बच्चे लोग, बड़े लोग, सबको इससे अफेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उससे, वो पूरी उसको परिवार को अफेक्ट करता है, बहुत बार पूरी कलीसिया को अफेक्ट करता है। सो इससे क्या हुआ? पूरा परिवार को सजा मिली। नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग। तीसरी चीज कि पाप कोई आपको बताए उससे पहले कि आपके जीवन में पाप है, वो रिवील होने से पहले हमें खुद उसका अंगीकार कर लेना चाहिए। आकान के विषय में हम लोग ने क्या देखा? उसने अपने पापा को माना या वो इंतजार करता है जब तक पकड़ा ना जाए?
वो जब तक पकड़ा नहीं तब तक देखेंगे। बहुत बार होता है करते रहते हैं, हमको पता है हम लोग गलत कर रहे हैं, पर सोचते हैं जब पकड़े जाएंगे तो देखेंगे करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। या जब गलती करते हैं एकदम से मान लेते हैं। जब हम गलत करने जाते हैं परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है, बट बहुत बार हम उस आवाज़ को नहीं सुनते, फिर भी गलत करते हैं। उसके बाद कि तुमने गलत किया, हम लोग माफ़ी नहीं मांगते, हम लोग रिपेंट नहीं करते, करते रहते कि कोई और पकड़ लेगा तब देखेंगे। तो हम लोग को वैसा करना है कि नहीं करना? नहीं करना है। कि ऐसा नहीं कि जब पकड़े जाएंगे तब का तब देखेंगे। बहुत लोग होते हैं कि नियम तोड़ने की बड़ी आदत होती है कि जब तक चल रहा है ऐसे चलता रहे। मैं जानती हूँ बहुत लोग इंडिया में क्या करते हैं, वो लोग को ट्रेन में ट्रैवल करते बंद होता है, उनको टिकट कभी नहीं लेना। उस बीच में ट्रेन जब हल्की होती है भाग के चढ़ते हैं कि जिस दिन पकड़ जाएंगे तब का तब देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या तो जब टिकट चक्कर ने नहीं देखा, बट कोई आपको देख रहा है। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है बताएंगे? एक दूसरे को बोले कि परमेश्वर आपको देख रहा है, कुछ छिपा नहीं है। He knows all, he sees all. जो आकान का बिहेवियर था, उसका कन्फेशन, उसका बहुत लेट आया। जब यहोशू ने पूछा, इसको मैं हमेशा देखती हूँ कि परमेश्वर सीधा क्यों नहीं बोले आकान ने पाप किया? क्यों इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन चला कि सारे लोगों को बुलाया जाए, फिर घर वो निकले गोत्र करके? क्यों? मैं हमेशा सोचती हूँ इसमें एक चीज नजर आती है कि परमेश्वर क्या है, बहुत दयालु है। परमेश्वर उसको चांस दे रहे थे। अगर वो पहले आके, जब वो लोग हार गए, उसको पता चल जाना चाहिए था कि जब वो एक नगर ने कि कुछ गलत है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी गई है। जब इतना बड़ा सा इन्वेस्टिगेशन चला था, घराना वो नहीं आया, उसके घराना भी जब वो गोत्र पकड़ा गया, जब सब कुछ पकड़ा गया इजराइल का गोत्र, तब भी वो सामने नहीं आया। जब वो सामने भी आ गया तब तक उसने, जब तक यहोशू ने नहीं बोला। सो उस समय बहुत देर हो गई थी। बहुत बार हम लोग हमेशा बोलते हैं, बहुत लोगों को मैं बोलती हूँ कि आधा जीवन आप परमेश्वर में रह के, आधा जीवन आप संसार में रह के नहीं जी सकते। आपको पूरा परमेश्वर में चलना है, तो आपको चुनाव करने की जरूरत है कि आधा इधर से नहीं होता, कि वो डिले करते रहते हैं, अपने जीवन में टालते रहते हैं। नहीं, मैं निर्णय नहीं लूंगा परमेश्वर के पीछे। पर जब मुसीबत आती है प्रेयर करो, बट जैसे गई दूर हो जाओ, जब आई सिर्फ प्रेयर उसके लिए नहीं। हम लोग को पूरा परमेश्वर में हमेशा बढ़ना है। बाइबल हमें बताती है, आगे चलो, ये हम लोग बात कर चुके हैं। ये वाले इसमें जाएंगे, पिछले में जाएंगे, पीछे वर्ष में जाएंगे, बैक जाओ। बैक नहीं जाते क्या? हाँ, नहीं, ये आगे जा रहा है। पॉइंट 2 ओके। हाँ, कि बाइबल क्या बताती है नीति वचन की पुस्तक में, कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है, जो उनको मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। सो अगर हमको लगता है हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं, हमारे जीवन में कोई ऐसा अपराध पाप है जो हमने छिपा रखा है और उसको छोड़ नहीं रहे, उसको मान नहीं रहे, तो दया नहीं की जाएगी। और जो उसको मान लेता है, सिर्फ मानना काफी नहीं है, उसको छोड़ भी देता है, उस पर दया। बहुत बार हम लोग मान लेते हैं परमेश्वर गलती हुई, पर फिर से जाके हम सेम चीज करते हैं। पर यहाँ पे क्या बात की, जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। एक समय है, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, कि एक समय जब परमेश्वर मिल सकते हैं, एक समय आएगा जब नहीं मिलेगा परमेश्वर, कि हम इतना गिर गए हैं, उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। हमने इतना, आकान के लिए बहुत देर हो गई थी, ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी बहुत देर हो जाए। परमेश्वर दयालु है, उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा, कि जब तक दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, तो वह उस पर दया करे। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, पूरी रीति से उसको क्षमा, पूरी रीति से क्षमा पर हमें फिरने की जरूरत है। नेक्स्ट में जाएंगे, कि हम लोग देखें राहाब और आकान के बारे में, कि आकान यहूदा की गोत्र का था, उसी गोत्र से प्रभु यीशु मसीह। एंड में हम लोग देखें उसके पास सब कुछ था, राइट? उसमें लिखा है भेड़ बकरियां गधे बैल, पूरा
सब कुछ था, पर उसने किस चीज को आगे रखा। बट राहाब के बारे में होता है कि वो क्या थी, वेश्या थी, पर उसने परमेश्वर की साइड, परमेश्वर का पक्ष किया, उसके लोगों को छिपा के वो अपने राजा के अगेंस्ट चली गई। उसने परमेश्वर को चुना, बट आकान ने परमेश्वर को नहीं। उसने क्या चुना, ना उसमें क्या था, एक सोने की एक मेटल क्या है परमेश्वर के सामने। आप लोग चुनेंगे एक मेटल को या परमेश्वर को चुनेंगे? आपको लालच मिल रहा है एक मेटल का, आप उसके लिए जाएंगे कि काम कर लूंगा, मुझे कमा लूंगा, मैं उसको खरीद लूंगा, या मैं परमेश्वर के भवन में आऊंगा? जब आपको मिल, जब चीजें आपके कंट्रोल में, जब चीजें आप चुन सकते हैं, तो उसमें चुनाव किए। और हम लोग जानते हैं कि आगे चल के राहाब भी बचाएगी, उसका पूरा घराना बचाएगा, और उसका जो था वो दाऊद की परदादी सब हम लोग देख सकते हैं ना। और उसी से प्रभु यीशु मसीह आगे उसी जीनियोलॉजी में, मत्ती की पुस्तक में देखेंगे तो राहाब का नाम, उसमें बहुत कम महिलाओं के नाम है, शायद 5 उसमें राहाब का भी नाम है। मत्ती 1:5 में अगर हम पढ़ेंगे, पर वो एक क्या थी, वेश्या थी, पर उसने परमेश्वर का पक्ष लिया, उसके लोगों का पक्ष लिया। और आकान जो था यहूदा का गोत्र तो बड़ा माना जाता है, प्रोमिनेंट लीडर था, पर उसने परमेश्वर का पक्ष नहीं लिया, वो अपने घराने समेत नाश हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। हर प्रकार के लालच से सावधान, जैसे सिस्टर भी अपना गवाही दे रहे हैं कि एक वाइज एडवाइस है, हाँ लालच नहीं होना चाहिए हमारा, जो प्रार्थना के पीछे हम जो करा रहे हैं, लालच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड है ना। यहाँ पे जब आकान अपना बताता, क्या बोलता है कि जब मैंने देखा, जब मुझे लूट में, शिनार देश में, बेबीलोनियन, उस टाइम के लिए बड़ा सा कीमती, जो एकदम ब्रांडेड, टॉप ब्रांड अभी के लिए आप समझ लो, एक गारमेंट मिला, ओढ़ना मिला, और 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोने की ही देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया, और मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े उन सबके नीचे चांदी है। तो आप आज की उसमें पॉइंट कि सबसे ब्रांडेड, उस टाइम तो वो लोग जो पहने थे बाइबल के, उनके जूतियां भी नहीं किसी, उनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए। इतना अच्छा लगा, जो बच्चे बड़े हुए थे, कपड़े भी साथ साथ उनके बड़े, पर उसने वो एक रख लिया, एक लालच करके कि उसको, वो क्यों उसने लिया, क्या कारण होगा? वो अच्छा दिखना चाहता, अलग दिखना हो, मेरे पास बैग, मेरे पास ब्रांडेड शर्ट है, ब्रांडेड ग्लासेस है, मेरे पास ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, ब्रांडेड बैग, वो अच्छा दिखना चाहता था, पर वो एंड में अच्छा दिखा नहीं दिखा। चांदी रख ली, एक सोने की ईंट रख ली, क्यों रखी उसने? क्या बोलते हैं, लालच किया और रख लिया और छिपा दी। उसको लगा किसी ने नहीं देखा, पर किसी ने देखा था। किसने देखा था? परमेश्वर ने। परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा। 200 शेकेल चांदी, मतलब मैंने लिखा हुआ है कितना होता है, 2.25 kg, और 50 शेकेल जो है हाफ किलो। मतलब उसने देखा तो बाइबल क्या बताती, शरीर का दिया आंख है। नेक्स्ट पे जाना, मुझे याद नहीं, मैंने डाला वर्ष नहीं है। शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंखें निर्मल हो, तेरा सारा शरीर में उजियाला हो। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम लोग क्या देखते हैं जब छोटे, तो मैंने तो परमेश्वर को बड़े में ही ग्रहण किया। तो स्टार्टिंग में मैंने भी गीत सीखा था, खबरदार छोटा आंख क्या देखता। किसी को आते हैं? माँ को तो आते ही। खबरदार छोटा आंख क्या देखता, क्योंकि तेरा बाप आसमान नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटा आंख क्या देखता। तो परमेश्वर जो है वो सब देखता, वो खबरदार। हम लोग आंख से पाप कर सकते कि नहीं? कर सकते। दाऊद था, दाऊद ने देखा बतशेबा को, उसके अंदर डिजायर है, उसने पाप किया। अगर स्टार्टिंग में जब बहुत हवा ने फल देखा, मन भागना लगा, उसको डिजायर हुई, उसने खाया, अपने पति को दिया। तो हमारी आंखों से हम लोग क्या देखते हैं? बट अगर हमारी आंखें बहुत बार देखती है, अरे उसके पास ना आईफोन कौन सा है, 16 है 15 है, कौन से कौन जानता, मुझे नहीं पता है इतना, नोआ को शायद फिर भी पता होगा। ओके, जो भी आईफोन 15, 16 जो भी लेटेस्ट, अरे उसके पास सबसे नया मॉडल है, मुझे भी चाहिए। क्या है मोटिव? क्या है? मुझे अच्छा दिखना है। या उसके पास वो ब्रांडेड शर्ट है, जब देखो हमेशा ब्रांडेड पहनते, मुझे भी चाहिए। चाहे उसके लिए हम
परमेश्वर को धोखा दें। सो हमारी आंखें क्या देखती है, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 10वीं आज्ञा क्या है? ओके 10वीं, ठीक है, आगे पीछे नहीं करते हमारा स्लाइड। 10वीं आज्ञा क्या थी कि तू किसी के घर का लालच, उसमें लिखा है कि बहुत सारी चीजें लिखी, किसी का लालच ना करना, किसी के स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी, ना किसी के बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। जो आकान था वो इसको सुन सुन के बड़ा हुआ था, वो जनरल नहीं, वो लोग क्या परमेश्वर की ये व्यवस्था ही सुनते रहते हैं, पर फिर भी उसके अंदर नहीं है। बहुत बार हम लोग हो सकते हैं स्टार्टिंग से चर्च जा रहे हैं, मसीह परिवार में हम लोग का जन्म हुआ है, बट हो सकता है हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, रोज प्रार्थना होती है, रोज वचन को पढ़ते हैं, और वो अंदर नहीं है अभी तक। हो सकता है हमने कभी उसको ग्रहण ही ना किया, कभी उसको समझने की कोशिश। उसने यरदन पार होते हुए देखा, उसने इतने आश्चर्य कर्म होते हुए देखे, पर उसने फिर भी लालच को आने दिया। और जो क्या मिला था, इंस्ट्रक्शन, निर्देश मिले थे कि उसको परमेश्वर के भंडार में रखें, पर उसने परमेश्वर से चुरा लिया। हम लोग को कैसा लगेगा कि अगर हमारे बच्चे कुछ चुरा लें, हमारे चुरा लें, और परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर से चुराए तो कैसा लगेगा? सो बाइबल बताती कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य वो ज्यादा में भी होगा। क्या हम परमेश्वर से चुरा सकते हैं? नहीं चुरा सकते। कोई बताएगा? चुरा सकते? जवाब दान में चुरा सकते। बाइबल में लिखा है, लिखा है कि आप दान में लूटते हैं। हाँ लूटते, ये लिखा है, मलाकी 3:8 में लिखा है कि क्या एक मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? पर तुम मुझे लूटते, कैसे? दशमांश और उठाने की भेंटों में मुझे लूटते। सो क्या हम परमेश्वर से चुराते? बाइबल बताते अगर हम करते तो हम परमेश्वर को लूटते हैं। मैं कई बार शेयर कर रही हूँ कि जब मैं नई मसीह में आई थी, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं उस समय दान नहीं देती थी, पर मैं परमेश्वर हमेशा प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर जब मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं इतनी सैलरी का इतना परसेंटेज में जितना अभी तक नहीं दे पाई मैं सारा दे दूँगी, पर मेरे पास नहीं, मैं किसी और से उधार मांग के दूँ आपको तो वो अच्छा नहीं, मैं आप ही सुधार दे देती, मैं ऐसे नहीं। पर जब अभिजीत को पता चला, बोले नहीं तुम गलत करते हो, तुम्हारे पास जो है जैसा तुमको उसमें से देना। और मैंने देना शुरू किया। जब मेरी सैलरी आई, मैंने जो बोला था मैंने वो भी किया। सो हम लोग की बहुत ही कंडीशन अभी ऐसी हो सकती है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं तो उधार में ही हूँ, मैं नहीं दे सकती, पर हम लोग को थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य होना है। जो परमेश्वर ने दिया है उसमें से देना है, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हम लोग को परमेश्वर को लूटना नहीं है। आकान ने लूटा, और सिर्फ ये नहीं कि हम लोग सिर्फ दशमांश में परमेश्वर को लूट सकते हैं, हम लोग समय में भी लूटते हैं, वो समय परमेश्वर को नहीं देते हैं। बहुत बार परमेश्वर को लगता है कि आप परमेश्वर ने आप सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए हैं जिससे आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। क्या हम उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? हम लोग अपने गिफ्ट्स में क्या हम लोग जानते ना, उसने अपने टैलेंट को क्या किया था? दबा दिया था। क्या हमने भी आकान की तरह जैसे उसने चुराया और दबा दिया? हम लोग को जो टैलेंट्स परमेश्वर ने दिए हमने जमीन में गाड़ के दबा दिए क्या? छिपा दिए क्या? तो हम लोग को इस्तेमाल करना। बहुत लोग आते हैं बहुत हेल्प करते हैं, अमरीश ब्रदर, रमेश ब्रदर, सब लोग जो आप लोग हैं जो जल्दी आते हैं हेल्प करते हैं, जो लोग रुक सकते हैं वो रुक कर हेल्प करते हैं, और परमेश्वर आपको और बढ़ाए। बहुत ऐसे आशीष देंगे। बहुत लोग आएंगे नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको दिया वो टाइम वो समय, बट हम लोग बहुत लोग नहीं कर। परमेश्वर हार्ट को देखता है। बहुत बार जैसे वो एक ओढ़ना उसको मिला, अच्छा वो अच्छा दिखना चाहता है। बहुत बार हम लोग जब कर रहे हैं तो हमारे हार्ट में क्या है, और मैं दूसरे के सामने अच्छा, वो मेरी तारीफ करेगा, अगर ये है तो गलत एटीट्यूड है, वो हम लोग को बदलने की जरूरत है। जैसे आकान ने एक मेटल के टुकड़े, मैं तो एटल ही बोलती, मेरे लिए सोना चांदी कुछ नहीं है, कि उसने जैसे उसको परमेश्वर के ऊपर रख दिया था, कुछ कपड़ों को ऊपर रख दिया था। क्या हम लोग परमेश्वर, वही चीज हम लोग क्या परमेश्वर के साथ करते हैं कि जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, उस रिश्ते के ऊपर हम लोग कुछ चीजों को डाल देते हैं कि वो चीजें हमें ज्यादा कीमती लगती है परमेश्वर से। परमेश्वर ने हमको आशीष दे, पर वो आशीष हम लोग के हावी नहीं हो जानी चाहिए कि परमेश्वर को भूल जाए।
राहाब ने उस रिश्ते को चुना परमेश्वर, उसने पीछे से अपने अगेंस्ट चली गई अपने राजा के, और वो मारी जाती, पर उसने परमेश्वर का पक्ष लिया और वो बचाई गई, उसका पूरा घराना बचाया गया। उस बहुत बार हम लोग आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये पास्ट में ऐसा था, ये पाप किया, वो क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसके सारे पाप धो दे। अगर वो परमेश्वर में आया तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थ्य कि उसके सारे पापों को धो देगा। तो बहुत बार लोग आते हैं, बोलते हैं ये चर्च में आए, मुझे चर्च में नहीं आना। ऐसे लोग चर्च में आते हैं। हम लोग को तो खुश होना है कि उसने मन फिराया। बहुत बार हम लोग खुश नहीं, राइट एटीट्यूड होना, हम लोग का हृदय साफ होना है। बाइबल बताती है कि जो लोभ है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम लोग बहुत बार बात करते हैं मूर्ति पूजा, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, बट मैं लोभ करता हूँ। बाइबल बताती है कि लोभ भी मूर्ति पूजा के बराबर है। नेक्स्ट में वर्स भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है कुलीसियों के पुस्तक में बहुत सारी चीजों का नाम लिखा, बट हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे कि लोभ को भी मूर्ति पूजा के बराबर बाइबल में लिखा है। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। अगर हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, तो मूर्ति पूजा करते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो आपको परमेश्वर में सही रिश्ता बनाने में रोकती, परमेश्वर बढ़ने से रोकती है, मूर्ति के समान है आपके जीवन में। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके परिवार भी हो सकता है। बहुत लोग होते हैं, फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, तो वो आइडल बन गया आपके जीवन में। बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में हम लोग इतने गुस्से होते हैं कि परमेश्वर को समय नहीं दे पाते अपने काम में, अपने हॉबीज में, और परमेश्वर घृणा करता है मूर्ति पूजा से। नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग। उसमें जाने से पहले मैं कुछ और चीज बोलूंगी। आकान के लाइफ से हम लोग देख सकते हैं कि लोभ के क्या परिणाम होते हैं, मगर हम भी करते हैं। लोभ का अंत आकान के जैसा है, क्योंकि लोभ परमेश्वर से, हम लोग परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और बाइबल बताती है कि हमारा स्वभाव जो है लोभ रहित हो, और जो कुछ हमारे पास उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बोला है वो तुझे कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। बहुत कुछ ऐसे, बाइबल बहुत ज्यादा बात करती है पैसे के ऊपर, लोभ के बारे में, कि किसी का प्राण उसकी संपत्ति के बहुत धन से ज्यादा नहीं होता। कई बार अपने प्राण को हम खो देते हैं एक लोभ के कारण। जो 5वां पॉइंट है वो अपने तंबू से क्या करना है, पाप को दूर करना, अपने छेदनी, अपनी छावनी और डेरे से पाप को दूर करना। जब उन्होंने पाप को दूर किया तो क्या हुआ, जब उन्होंने चीजों को निकाला, आगे चल के हम लोग देखते हैं 8वां चैप्टर पढ़ेंगे तो ए नगर को उन्होंने पराजित किया। उस नगर में वो चीजें ए नगर को उन्होंने पराजित किया, पर जब तक वो चीजें उनके डेरे में थी वो क्या हुआ, वो लोग पराजित हुए। कि अगर हमारे डेरे में ऐसा कुछ है जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं तो हम लोग पराजय वाला जीवन जीते हैं। पर जब उन चीजों को निकाल देते हैं, उस पाप को अपने डेरे से निकाल देते हैं, और बहुत बार वो फिजिकल चीजें भी होती हैं, निकाल देते हैं, तो हम लोग विजयी होते हैं। जैसे ही पाप दूर हुआ क्या हुआ, उनको विजय मिली। नेक्स्ट सो अगर आप परमेश्वर आपसे बातचीत करें ना, आपको कुछ लग रहा है हाँ मेरे डेरे, मेरे या हृदय में या मेरे घर में ऐसा कुछ है जो मुझे दूर करना है, मैंने लालच करके लोभ करके रख लिया, तो दूर करने की जरूरत है। जो भी चीजों में आप हार रहे हैं उनसे आप निकलेंगे विजयी होकर। सो हम लोग बात करें, जब हारते रहे जैसे दूर किया विजय। हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे जल्दी से, कि लास्ट है जो परमेश्वर है। नेक्स्ट में जाएंगे, 6 पॉइंट में जाएंगे हम लोग इन पर बातचीत कर चुके कि जो परमेश्वर जो है वो पाप से घृणा करता है। आप लोग मानते हैं ऐसा? वो हमें पाप जो है परमेश्वर से दूर भी करता है। हमारे पाप जो है सिर्फ परमेश्वर ऐसे ही घृणा करता है जैसे आकान के समय में परमेश्वर ने किया। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो न्याय था एकदम से आया, उस टाइम पे एकदम से आया आकान के समय में। आकान उसका पूरा घराना मारा गया। बट बहुत बार न्याय इमीडिएट नहीं आता, जैसे इंडिया में आप लोग बहुत देख सकते हैं, वहाँ का
कोर्ट सिस्टम बड़ा ही हुआ है कि कोर्ट में तो जाओ नहीं, सालों सदियां लग जाती है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आ जाती है, वो चलते रहते हैं, तो एकदम न्याय नहीं मिलता, और कोर्ट केस होता भी तो भी न्याय नहीं मिलता है इनमें बहुत बार। सो न्याय जो है एकदम इमीडिएट नहीं आता, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, उनके मन में हमेशा रहता है कि बुरा करते हैं, तो दुष्टता जो है बढ़ती रहती है। नेक्स्ट में जाएंगे तो डिले होता है बहुत बार, कि बाइबल बताती है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। पकड़े नहीं जा रहे, करते रहो बुरा काम, जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन देख लेंगे, बहुत बार होता है। सो बुरे काम की दंड की आज्ञा एकदम नहीं मिल रही, पकड़े नहीं गए, ये सच है कि नहीं है? किसको लगता है सच है? अगर एकदम से पकड़े जाए, लोगों के मन में एक डर रहेगा, वो करेंगे ही नहीं बुरा काम, कि मैंने किया, मैं एकदम से सजा मिल जाएगी मुझे। सिंगापुर में का कोर्ट सिस्टम काफी अच्छा है, देखते हैं ना, बहुत जल्दी लोग पकड़े नहीं जाते, कुछ करते, लोगों के अंदर एक डर रहता है, तो लोग काफी नियम कानून को फॉलो करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या इमीडिएट जजमेंट आने लगे, या टाइम मिले पश्चाताप करने का? तो इसी टाइम इमीडिएट जजमेंट आए, तो सब लोग एकदम लाइन से चलेंगे, हैं? निर्दोष भी मारे जाएंगे, 36 मारे गए तो क्या? कि आप लोग को विश्वास है कि न्याय तो एक दिन आएगा ही, साइड में कौन जानते, एक दिन तो परमेश्वर का न्याय आएगा ही, आज नहीं आए कल, न्याय तो होना ही होना है, आएगा ना। तो बाइबल क्या बताती है, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन बढ़ाए। बहुत बार देखते हैं कि पापी लोग ज्यादा फलते, धर्मी लोग नहीं फल रहे, तो बाइबल क्या, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते, उनका भला ही हो, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एंड में जाके सबका न्याय होगा, अभी नहीं हुआ तो बाद में होगा। सबसे बुरी बात है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना, सबसे भयानक बात है, सबसे भयानक बात है। फिर कौन बचाएगा अगर परमेश्वर के हाथ में पड़े? पहले परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर बचा मुझसे, बट अगर परमेश्वर के हाथ में पड़ गए तो कौन बचाएगा? नेक्स्ट में कि बाइबल क्या बताती, पलटा लेना किसका काम है? तो बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, उसको दिखा दूंगा मैं भी कुछ हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया हो, ऐसे भी करते हैं। ये पलटा ले, एक अलग तरह का पलटा लेना है, कुछ बन के दिखाऊंगा उसको, क्या समझते हैं अपने को? बहुत बार फिजिकल लड़ाई नहीं, बट इस तरह की हम लोग चीजें करते हैं। बट बाइबल क्या बताती है, क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय, प्रभु न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जब परमेश्वर न्याय करे उस टाइम उसके हाथों में पड़े, इससे पहले कि वो न्याय का दिन आने से पहले हम लोग हिल जाए उन चीजों से। नेक्स्ट में जाएंगे, हम लोग को जल्दी से खत्म करना कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी है चाहे वो धर्मी। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। कई बार कुछ लोग इतना ज़्यादा उनको लगता है कि मैंने इतना गलत कर दिया कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता और परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। यीशु मसीह किसके लिए आते, धर्मियों के लिए कि पापियों के लिए? पापियों के लिए। क्यों? परमेश्वर ने इकलौता पुत्र अपना दे दिया पापियों के लिए। कितना प्रेम करता है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने प्रभु यीशु मसीह। नेक्स्ट में मुझे इसको सब लोग पढ़ देंगे परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सबके लिए। तो बहुत बार लोग आते हैं, बहुत बार हम लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, हमेशा कहते हैं वो किस परिस्थिति से हो क्या आया। हम लोग उनके पापों को ही देखते रहते हैं। बहुत बार नहीं, हम लोग
लोग को उसके ऊपर दे। परमेश्वर उससे प्रेम करता है। आपकी नज़र में आप उसको पापी बोल रहे हैं, परमेश्वर उसको मेरी बेटी मेरा बेटा देख के कि मेरे बेटे ने तेरे लिए लहू बहाया, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ। जब एक पापी, नेक्स्ट स्लाइड है ना, है क्या? जब कोई मन फिराता है तो क्या होता है? स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो हम लोग को यहाँ भी आनंद, बहुत बार स्वर्ग में आनंद होता है, यहाँ लोग बड़े उदास हो जाते हैं। उसने कैसे कर लिया, वो कैसे, परमेश्वर उसको कैसे आशीष दे सकता है, उसके कैसे पाप, इतने पाप किए थे, अब माफी मांग ले तो ये कैसे? हम लोग बड़ा कुड़कुड़ाने लगते हैं। नहीं, स्वर्ग में आनंद होता है, यहाँ भी हमें आनंद मनाना है। जब कोई अंगीकार करे, वो करे, कन्फेस करे हम लोग को, उसको आज मेरा भाई जो खो गया था वापस आ गया, आज मेरी बहन जो गुम गई थी वापस आ गई। हम लोग को आनंद मनाना है। परमेश्वर हर एक की चिंता करते हैं। नेक्स्ट है ना कुछ? सो ये सारे पॉइंट्स थे हम लोग जो बात करें। हम लोग का समय कम है, इसलिए मैं पॉइंट्स में फिर से नहीं जाऊंगी, मैं एंड करूँगी। सो अब हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर के भय में चलना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलिए। और उसको भावने वाला, उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। और अगर किसी चीज से हमें फिरने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि स्वर्ग में भी आनंद होगा। यहाँ पे नहीं, स्वर्ग में भी आनंद होगा। और हम जब अंगीकार करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को दीन करते हैं। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर क्या करता है? दीनों पर अनुग्रह करता है, पर अभिमानियों का विरोध करता है। जब हम अपने आप को दीन नहीं करते ना, बहुत बार हम लोग अंगीकार, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, नहीं करते हैं, तो अहंकारी होते हैं, नहीं झुकना हम लोग को, नहीं मानना मैंने कुछ गलत किया, नहीं मानना। तो परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर हमें दीन बनना है। और इस समय बहुत बार हम लोग इस समय का जो इश्यू है वो हार्ट का इश्यू है। हमारे हृदय में क्या है? वो हमारा तंबू है। बहुत बार हम किसी को देख रहे हैं तो किस नज़र से हम लोग देख रहे हैं? व्यभिचारी नज़र से देख रहे हैं, लालच की नज़र से देख रहे हैं, किसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? वो हमारा तंबू है। ये क्या है? पवित्र आत्मा का घर है। उसमें परमेश्वर और चीज़ें वास नहीं कर सकती। हमें मन फिराने की ज़रूरत है। हमें इंतज़ार नहीं करना है जब आके कि जब न्याय का दिन आए, हमने क्या किया बोलो, जब सारी चीज़ें बेबद, कुछ छिपा नहीं है। परमेश्वर सब देखता है। आइए प्रार्थना के साथ हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, आपने सहायता करी, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु जी दुआ करते हैं, अपने सारे भाई बहनों को प्रभु जी आपके सम्मुख लाते हैं। प्रभु जी, इस समय अगर हमारे डेरे में, हमारे हृदय में ऐसा कुछ भी है प्रभु जी जिससे आपको दुख पहुंचता है, जो आपके वचन के अगेंस्ट में ऐसा कोई लालच है, किसी स्त्री का, किसी पुरुष का, किसी सामान का, या प्रभु जी किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, कुछ भी हो सकता है प्रभु जी, घर का, गाड़ी का, कोई भी ऐसा लालच है, या किसी दूसरे देश का प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए ठहराया नहीं है प्रभु जी, इस समय आप बताएं। और प्रभु जी, इस समय माफी मांगते हैं उन्हें हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए जिसे हमने प्रभु जी आप से ज्यादा ऊपर रख दिया, चाहे वो रिश्ते हमारे जीवन में, चाहे वो चीजें हमारे जीवन में। प्रभु जी, अगर हमने ऐसी चीजों को अपने घर में, अपने जीवन में लाया है प्रभु जी, और इसके चलते प्रभु जी मैं और मेरा परिवार प्रभु जी एक पराजय का जीवन जी रहे, प्रभु जी इस समय सहायता करें। आपका आत्मा बताए किन चीज़ों को प्रभु जी हमें अपने डेरों से अलग करना है, अपने हृदय से अलग करना है। इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार के लोभ को प्रभु जी हमारे जीवन से दूर करें। प्रभु जी, इस समय अपने मुंह से हम लोग बोलना चाहते हैं प्रभु, हम आपको प्रथम स्थान अपने जीवन में देते हैं प्रभु जी। आप हर एक रिश्ते जो हमारे जीवन में, उससे बढ़कर, हर एक चीज़ जो प्रभु जी आशीष आपने दी, आप उससे बढ़कर है प्रभु जी। आप सर्वप्रथम हमारे जीवन में प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम जलाल पाए, आप ऊंचे में उठाए जाए प्रभु जी, हम घटे आप बढ़े हमारे जीवन में प्रभु जी। हम बहुतायत से प्रभु जी आप में बढ़ते जाए, और हर एक ऐसी चीज़, हर एक ऐसी वस्तु जो हमारे जीवन में नहीं, वो निकलती जाए प्रभु जी। सहायता करें इस समय प्रभु जी, धोकर शुद्ध करें, क्लेंस करें प्रभु जी।
हमारे डेरे को प्रभु जी सहायता करें और संभालें, सहायता करें प्रभु जी, हमारे साथ आगे आगे चले। इस समय प्रभु जी हम कहना चाहते हैं, हम पराजय करें, हम विजय का जीवन आप में जीना चाहते हैं प्रभु जी। अगर हम अपने जीवन में इस समय बार बार पराजित होते हैं, इस समय प्रभु जी हमारे बताए हमारे डेरे में ऐसा क्या है जो हमें दूर करने की जरूरत है। अगर वो फिजिकल वस्तु है प्रभु जी, अगर हमने लालच करके ऐसी चीजों को रख लिया प्रभु जी से दूर करें। हम लोग इस समय अपने जीवन आप सहायता करें और दिखाएं और बताएं। सब कुछ प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरे हफ्ते आगे प्रभु जी आप साथ रहेंगे प्रभु जी। मांगते हैं प्रभु जी अपनी इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस आशीष से भरे वचन के लिए। हम लोग इस समय अपने दानों को लेकर के आएंगे। मैं इधर से पास कर दूंगा, आप लोग एक एक करके इधर से पास करते रहें और सिस्टर काजल हम लोग एक सॉन्ग में लीड करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए सब प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना
आपका वचन और आपका आत्मा हम सबों को चलाए खुदा, हमारे जीवन के द्वारा, चाहे हम मन वचन और कर्म के द्वारा जो कुछ करें उसके द्वारा केवल केवल आपके नाम को जला मिले। इसमें दुआ करता हूँ खुदा, आपके लहू के अभिषेक को सबों के जीवन के लिए मांगता हूँ। हम धो के शुद्ध किए जाएं और खुदा हम पाप में नहीं मगर आपकी ओर भागे खुदा। थैंक यू जीसस। पूरे हफ्ते सबों के साथ रहें। हे प्रभु, हम जहाँ भी रहें हम जाने कि आप हमें देख रहे हैं और खुदा हम आप में बने रहें। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को बहुत आयत से ब्लेस करें खुदा, जहाँ भी ये जाएं ये आशीष का कारण बने अपने परिवार के लिए, अपने निजी जीवन के लिए और कलीसिया के लिए, देश के लिए खुदा। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से दुआ। आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष।